हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ इंजीनियर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग परसेंटेज का जो चैप्टर कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ये आज हमारा लेक्चर 6 होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक के अभी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपको काफ़ी परसेंटेज के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे और ये आज हमारा लेक्चर 6 होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये आज हमारा टाइप 2 के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग इधर एक्स और वाई की इंक्रीज और डिक्रीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिख रखे हैं। इन नोट्स को समझने से पहले हम लोग अब एक छोटा सा क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अगर वो ढंग से इसको बेसिक समझ पाए तो हमें ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियर समझ लग जाएगी। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे क्या कह रहा है, वह क्या संख्या है जो 110 से 40% अधिक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है 40, इसमें अगर मैं इसका 40% ऐड कर दूं तो हमें क्या हुआ, एक नया नंबर मिलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है। हम लोग क्या करेंगे, 110 का हम लोग 40% निकालेंगे, उसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग करते हैं 110 का मैं क्या करता हूँ 40% निकालता हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे लेक्चर देख लिए होंगे तो हम लोग के लिए परसेंटेज निकालना काफ़ी ईजी हो गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों जीरो मेरे कट जाएंगे तो ये निकल के आएगा मेरा 44। तो अब क्या करना है मुझे, 110 में क्या करना है मुझे 44 ऐड करना है तो ये निकल के आएगा 154। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 154 हमारे वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो अब आप लोग देखिए कि अपने परसेंटेज को हम लोगों ने ये आपको कंसेप्ट किस लिए सिखाया, ताकि आपका टाइम बच जाए परसेंटेज निकालना है। तो अब आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, इसका आंसर निकाल दिया। तो अब आपको यहाँ पर मैं एक आपका बेसिक कंसेप्ट था जो कि मैंने सेकंड लेक्चर में सिखाया था। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसको 100% मानते हैं। तो अब हमारा क्या था यहाँ से, ये एक नंबर है 10110, ये क्या नंबर है 110 हमारा क्या ये नंबर है। इस नंबर को लेता हूँ तो ये नंबर क्या हमारा पूरा टोटल क्या है, इसका 100% है। ये किसका, हम इसको क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ और 100 तक गया तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर क्या होगा हमारा 100% हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू आएगी 100%। और नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये भी क्या हो रहा है हमारे साथ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से होकर स्टार्ट हो रहा है 110 तक। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम इस नंबर से आगे की बात कर रहे हैं, कि इस नंबर के आगे की बात कर रहे हैं कि वह क्या संख्या है जो 110 से 40% अधिक है। मुझे क्या है, इसके आगे का नंबर निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में हम यहाँ पर क्या करना है, 40% और ऐड करूँगा। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, 40% और ऐड करूँगा। 40% और ऐड करने से क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास से कितना था, 100% था। मैंने 40% और ऐड करने से यहाँ से लेके अब यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 140% आ जाएगी। क्लियर है। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से लेके पहले यहाँ तक आए तो हमारे पास वैल्यू थी 100%। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें 40% और ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, अब मेरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 140% के बराबर। तो ये किसके बराबर होगी, 140%। क्लियर है। क्लियर यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हुआ तो हमें क्या करना है, वो नंबर निकालना है जो यहाँ से इसमें ऐड करेंगे। तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने इसका 40% निकाला था तो वो कितना निकल के आ रहा था, 44। तो अब आप देखिए तो कि यहाँ तक की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, 110 के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू थी 110 के बराबर। हमने क्या किया, इसमें 44 ऐड और कर दिया। 110 था, 144 ऐड कर दिया तो ये नया नंबर निकल के आया 154। तो अब आप देखिए कि हम लोगों ने क्या किया। तो अब आपको इसी समझ आ जाएगा कि हम लोग ये चीज़ क्यों करना चाह रहे थे। तो हमें क्या करना है, अगर हमारी परसेंटेज को 100 से प्लस लेके जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस 100% में हम क्या करेंगे, वो परसेंटेज ऐड कर देंगे। तो हमारी परसेंटेज क्या होगी, 100 थी, हम क्या करेंगे, अगर 100% से ऊपर हम लोग अगर इस साइड जाना है तो हम परसेंटेज को क्या कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे क्या था, अब हमें 110 तो था, 110 तक तो हम थे, लेकिन हमें क्या था, थोड़ा ऊपर जाना था। कितना जाना था, 40% ऊपर जाना था। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें 100% की वैल्यू तो हमारे पास थी, वो कितनी थी, 110 थी। क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर 40% और ऐड कर दिया। 40% की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 44। तो ये किसके बराबर निकल के आया, 140%। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ गई, 154%। तो अब आप देखिए अब क्या हुआ हमारे पास, देखो बिल्कुल क्लियर हो गया। 100% की वैल्यू हमारे पास ये जो नंबर था हमारा, हमने उसको क्या हुआ, 100% मान लिया। क्लियर है। तो 40% की वैल्यू निकाली मैंने 44। अब मुझे क्या चाहिए था,
वन 10% की इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 154, जो हमें आंसर चाहिए था। तो अब आप लोगों को मैं थ्योरी समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या कहना करा है कि वेन एवर देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ मोर, क्वेश्चन ये अगर ज़्यादा मोर का होगा, वी विल ऐड परसेंटेज टू 100, हम लोग क्या करेंगे 100 में परसेंटेज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, वह क्या संख्या है जो 110 से 40% अधिक या मोर की बात आ गई, तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें 40% को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग ये इस तरह के, अब यहाँ तक आपको थ्योरी समझ आ गया, आप क्या करिए इसको नोट डाउन करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अब हमें क्या करना था, अब हमें पता लग गया, हम क्या करते हैं, ये नंबर किसके बराबर था हमारा, 100% के बराबर था। क्लियर, तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें क्या करना था, 40% और ऐड चाहिए था। तो ये निकल के आता था मेरा 154%, 140% क्या आ जाएगा, 140% आ जाएगा। क्लियर है, तो अब इस 140% का क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस नंबर का 1 1 to 10 है, इसका क्या करता हूँ, 140% निकालूंगा। तो हमें क्या होगा, डायरेक्ट वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस जीरो से काटूंगा तो ये आ जाएगा 154। क्लियर है, तो अब मैंने क्या किया, इस नंबर का 140% निकाला तो डायरेक्ट मुझे उसकी वैल्यू मिल गई। तो अब आप देखिए, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर था 1 1 10 था। अब हमें क्या करना था, ये किसके बराबर था, 100% के बराबर था। तो अब हमें क्या जाना चाहिए, तो ऊपर जाना था। तो हम यहाँ पर 100% था, तो अब हमें क्या करना था, इसमें 40% और ऐड चाहिए था, हमें 40% और चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए क्या कर दिया 140%। तो 140% की यही तो वैल्यू आई, 100% दे रखा था, मैंने 100% ले लिया। 40% था, 40% ये थे, इन दोनों टोटल करेंगे 140। तो अब क्या करना था मुझे, इस वन जो वन 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 टेन है, इसका क्या करना था, 140% निकालना था। तो वो हम लोगों ने निकाला, इस जीरो से ये दोनों कट जाएंगी, तो निकल के आता 154 था, आंसर क्या आया था 154। क्लियर है, तो अब आपको क्या करना है, जब भी परसेंटेज हमें क्या, अगर परसेंटेज अधिक निकालनी होती तो हम क्या करेंगे, उसको 100 प्लस करके उसमें डायरेक्ट उसकी वो परसेंटेज निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट इसको ये कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जैसे ये कह रहा है, सिंपल से कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, मान लीजिए क्या होता है, ये हमारा कोई आयत था, ये रेक्टेंगल है। क्लियर है, तो इसकी क्या वो लंबाई थी हमारे पास 50 मीटर। क्लियर, अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर मैं इसकी लंबाई को क्या करते हैं 20% इंक्रीज कर देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लंबाई है 50 मीटर, तो हम क्या किसको मानते हैं, 100% मानते हैं। यहाँ तक हमारी 100% है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर 20% और इंक्रीज करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 100% तो है ही है, ये है। उसके बाद क्या करता हूँ, 20% और ऐड कर देता हूँ, तो ये निकल के आता मेरा 120%। तो 120% किसका आ जाएगा, इसका निकालता है। तो अब हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, 50 का क्या करता हूँ, 120% निकालता हूँ। क्लियर है, तो ये हम लोग की तो हमें पता है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकालना सीख गए। ये दोनों जीरो कटेंगे तो ये निकल के आएगा 60। तो ये अब देखिए, तो अब क्या हुआ, ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से पहले इसकी लंबाई 50 थी, अब इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। क्लियर है, तो राइस कितना हुआ, हम लोगों को 20, तो यहाँ पर अगर चाहे तो हम लोग 20% की भी वैल्यू निकाल सकते थे। तो अगर मैं यहाँ पर 50 का अगर मैं 20% निकालूँ, तो ये निकल के आता है मेरे पास, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो ये निकल के आएगा 10 मीटर। क्लियर है, यहाँ पर और 10 मीटर, ये भी होगा। क्लियर है, तो अब आपको पता लग गया कि अगर लंबाई बढ़ जाती है, हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज 100 से ऊपर जा रही, तो हम लोग क्या करें, जो भी परसेंटेज उसको क्या करेंगे 100 में ऐड कर देंगे, और उस वही परसेंटेज उससे जो भी हमें वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक चीज़ थोड़ी आपको और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए क्या हुआ कि एक आदमी की सैलरी कितनी है, 4000 है। अब हम लोग इतना कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे वो। तो मान लीजिए क्या हुआ, किसी की सैलरी क्या हुआ, 4000 है। उसके अंदर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 30% का इंक्रीज हुआ। तो उसकी सैलरी 100% थी, उसमें क्या हुआ, 30% का इंक्रीज हो गया। तो नई सैलरी किसके बराबर आ गई, 130%। किसका है, इसका क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट 130% निकालेंगे। तो इसका निकालता हूँ, 130% निकालेंगे तो ये दोनों जीरो हम लोग काट देंगे, तो ये आ जाएगा फिर 5200। तो आंसर क्या आ जाएगा, 52। तो अब हमें अगर हमसे पूछे कि अगर 30% इंक्रीज हो गया तो नई वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो ये क्या हुआ, 4000 ये था। इसके अंदर हम लोगों ने 30% ऐड किया, 30% इसका होता है 1200, तो वो निकल के आएगा हमारा
5200, तो ये किसके बराबर था होता है हमारा 100%। अब हम 100% से ऊपर जाना था, तो ये 30% था, तो ये किसके बराबर आ रहा था 130% के वैल्यू आएगी। क्लियर, ये देखिए कितना ईजी हो गया अब हमारे लिए। बट ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, ये तो सिमिलर हम लोगों ने बात कर दी। ये तो बात कर दी, जब हम लोग मोर की बात करेंगे, अगर हम लोग अब लेस की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में सिमिलर वही है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर लेता तो उसको क्या कर लेते थे 100% लेते थे। राइज होता है या इंक्रीज होता है या ऐड होता है तो हम लोग क्या अप साइड जाते थे। लेकिन अगर डिक्रीज होगा, कमी होगी या वाई डिनोमिनेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे बैक साइड में आएंगे। तो अब वो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। इसको थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। ये कह रहा है कि कोई नंबर वह क्या संख्या है जो 500 से 30% कम है। ये कोई नंबर है 500, इसमें से मैं क्या करता हूँ 30% इसका अगर इसमें से माइनस कर देता हूँ तो एक क्या नया नंबर निकल के आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, ये नंबर हमारा किसके बराबर था 500 के इक्वल था। ये 500 के इक्वल था। अब हमें क्या करना है, इसमें से क्या करना है 30% माइनस करना है। अगर हम लोग यहाँ से 100 में से 30 माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर बचेगा, यहाँ ये क्या बचेगा 70% के इक्वल बचेगा। तो हम लोग क्या कर सकते थे इस केस में, माइनस के केस में या कमी के केस में या डिक्रीज के केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 100% में से वो माइनस परसेंटेज क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये किसके किसके निकल के आता है 70%। तो अब हमें क्या करना है 500 का 70% निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ 500 का 70% निकालता हूँ, तो ये निकल के आता है मेरा, ये दोनों जीरो कटेंगे तो ये आ जाएगा 350। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 350। तो इसका मतलब ये कितना बचेगा 150 बचेगा। तो ये किसके बराबर आ गया, देखिए अब आपके सामने ही है, इसकी वैल्यू निकाल दी मैंने। तो यहाँ पर हो गया 350 निकल गया। हम लोग क्या चेक चेक कर सकते थे इसको 100% को इसको इक्वल 100% के इक्वल मान के तो भी वैल्यू इसकी निकाल सकते थे। क्लियर है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी मेरी 500 के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ 1% की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 5। कितना परसेंट कम हुआ है 30, तो मैं क्या करता हूँ 30% की वैल्यू निकालूंगा तो 30% की निकालूंगा 150 आएगी। क्या बचा 70%, तो 70% की वैल्यू निकालता हूँ तो ये निकल के आती है मेरी 350। क्लियर है। तो अब आप देखिए बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। 70% इसके बराबर हो गया, 30% 150 और 100% हमारी 500 के इक्वल था। तो ये सब सब वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे थोड़ा आगे तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका और क्लियर होगा। तो इसलिए आप क्या करिए 100% से अगर कम हो रही है तो हम क्या करेंगे उस परसेंटेज को 100 में से माइनस कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ये क्या करे कि यदि किसी वस्तु 500 के रुपये में 10% की क्या हुई कमी हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 500 इंटू क्या करेंगे 10% की कमी, तो हम क्या करेंगे 100% में से वो 10% क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा 90%। तो हम लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्ट 90% से मल्टी इसका 90% निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 450। क्लियर है। तो क्या अमाउंट निकल के आया 450, यहाँ से देखिए डायरेक्ट हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5,000 में 3% की कमी हुई तो घटी हुई जनसंख्या बताएं। तो अब हमें क्या करना है 5,000 का मैं क्या करता हूँ 3% निकाल लेता हूँ तो ये निकल के आएगा, मेरे दोनों काटेंगे तो ये क्या आएगा 150। तो अब क्या हुआ 3% की कमी हुई तो क्या हुआ मेरी, तो मैं क्या करता हूँ 5,000 में से -150 माइनस कर देता हूँ तो घटी हुई जनसंख्या क्या आ जाएगी मेरे पास 4850 आ जाएगी। क्लियर है। तो अब आपके लिए यहाँ पर मैं, अब आपके लिए दो चीज़ कंसेप्ट हो गया। 100 जब आपकी वैल्यू 100% या 100 से ऊपर चली जाए, 100 जो प्लस में निकालनी है अधिक में निकालनी है तो हम क्या करेंगे 100% में वो परसेंटेज क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्लियर है। सिमिलरली अगर माइनस का केस है तो 100 से अगर नीचे जा रहे हैं लेस की बात कर रहे हैं कम की बात करेंगे तो 100% में से वो चीज़ क्या कर देंगे परसेंटेज माइनस कर देंगे और डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन हमको इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा जा रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्लियर है। तो अब हम लोग सिंपल से बात पहले इसको समझते हैं। जो लेंथ है हमारी, लेंथ क्या हुआ हमारी 20% क्या हुआ इंक्रीज होगी, क्या हुआ 20% इंक्रीज होगी। तो पहले आप क्या थी 100% थी, उसमें क्या हुआ 20% का इंक्रीज हो गया, नई लेंथ किसके बराबर आ गई 120% के इक्वल आ गई। क्लियर है। सिमिलरली हमारी जो
ब्रेथ ब्रेथ है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हमारी क्या थी 100% थी। इसमें भी क्या हो जाएगा 20% का इंक्रीज हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 120। तो हम लोग क्या करते हैं उसके क्षेत्रफल में क्या पड़ेगा उसका जो एरिया है। तो अब आपको पता है एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है। तो अब क्या हुआ इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हुआ, एक्चुअली हुआ क्या, लेंथ उसकी पहले कितनी थी 100 थी, 100 से राइज होके 120 होगी। और ब्रेथ भी सिमिलरली क्या थी 100 थी, 100 थी पहले, लेकिन 120% का और ऐड हुआ तो वो क्या हुआ 120 होगी। अगर हम लोग अब इसको पूरे मेथड को करें तो हम लोग क्या होता है फर्स्ट कंडीशन और हम लोग क्या करते हैं सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में लेंथ थी उसकी कितनी थी 100 थी, और सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन में लेंथ जो उसकी थी राइज होकर कितनी होगी 120 होगी। सिमिलरली ब्रेथ फर्स्ट केस में 100 थी, राइज होकर 120 होगी। तो अब हमें एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों को क्या करेंगे आ, इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी लेंथ पहले ये थी और ब्रेथ ये थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह निकल के आएगा हमारे पास दिस वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल गया 1 2 4 144। क्लियर है। तो अब क्या हुआ एरिया, एरिया कितना हुआ, क्या राइज हुआ या कम हुआ, राइज हुआ हमारा, कितना हुआ यहाँ से राइज होके क्या हुआ 144, इतना राइज हो गया। तो कितने का डिफरेंस आया हमारे पास। तो अब ये तो गया एरिया, एरिया का अगर डिफरेंस निकालना जाए तो ये निकल के आएगा हमारे पास, तो चार, तो ये आ जाएगा 4400। क्लियर है। तो अगर मैं एरिया, ये तो हमारा हो गया एरिया बात, और एरिया परसेंटेज की बात करूँगा परसेंटेज वाइज कितना राइज हुआ, तो हम क्या करेंगे 44 डिवाइड बाय कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसको ये से इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आया 44%। तो इसका मतलब एरिया कितना बढ़ गया हमारा 40%, 44% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, किससे, लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ने की वजह से। तो अब आप देखिएगा आपको क्या करना, क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी हमें, हम क्या करेंगे इतनी कैलकुलेशन को नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। तो अब आपने क्या करें, हमारे पास क्या हो जाएंगे इसको करने के 3 मेथड हो जाएंगे, 3 मेथड होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड लेते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे हम लोग इसका सक्सेसिव जो परसेंटेज है उसको क्या करेंगे सक्सेसिव सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे क्या होगा हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक्स फर्स्ट जो परसेंटेज दे रखी है वो, अब यहाँ क्या हो लेंथ कितनी है 20% और ब्रेथ कितनी बड़ी है वो भी क्या हुआ 20% बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह के लिखिए, तो आप L% प्लस क्या होगा B% प्लस क्या हो जाएगा L% इंटू क्या करेंगे B% डिवाइड टू क्या करेंगे इसको 100 से कर देंगे। तो इससे क्या होगा हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये कितना है 20 है, क्या हुआ इंक्रीज हुआ तो प्लस लगाएंगे, ये भी क्या 20 है, ये भी इंक्रीज हुआ है प्लस क्या होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, को इससे करेंगे तो इन दोनों ये जीरो दोनों कटेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरे पास 20 + 20 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो ये निकल के आएगा 44। क्या वैल्यू निकल के आएगी 40%, 44% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके अंदर आप क्या करें इसको मत लिखिए सक्सेसिव फॉर्मूले के लिए, आप इसको एक से बेसिक फॉर्मूला रखिए एक्स वाई अपॉन क्या कर दीजिए 100। तो X% की वैल्यू वाई की XY उन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। फर्स्ट मेथड आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग इसको बोलेंगे रेशियो मेथड। क्या करेंगे रेशियो मेथड, ये डिपेंड करेगा कि आप जो भी अप्लाई करना चाहो वो कर सकते हैं। रेशियो मेथड में क्या करेंगे, मतलब अब जैसे हमारी जो लेंथ है, जो लेंथ की परसेंटेज दे रखी है वो किसके बराबर है 20% के बराबर। इसको मैं क्या करता हूँ अरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये निकल के आएगा 20/100। क्लियर है। तो इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ इसकी पहले फाइव 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 थी, राइज होके कहाँ से पहुँच, ये क्या हुआ इसका राइज हो जाएगा 5 थी, 5 में कितने का हुआ राइज 20% का, तो क्या हुआ राइज कितने का, एक का राइज, 5 थी पहले तो राइज होके कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। सिमिलरली जो ब्रेथ है वो भी क्या होगी 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी, क्योंकि उसकी परसेंटेज भी क्या है
सेम है, वो भी क्या है 20% के इक्वल है। क्लियर है। तो अब इन हम क्या करते हैं एरिया, अब एरिया निकालने के लिए क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ है, हम इसको ब्रेथ इन दोनों को क्या करें, इस ये लेंथ है ये ब्रेथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता है 36। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, आपका एरिया है वो क्या हुआ 25 से राइज होके हमारा पहुँचा है 36 का। तो राइज हुआ कितना, राइज हुआ डिफरेंस कितने का, 11 का। तो हम लोग क्या करते हैं एरिया परसेंटेज वाइज निकालते हैं कि एरिया परसेंटेज वाइज कितना चेंज हुआ है। डिफरेंस 11 कहाँ से स्टार्ट हुआ था 25 से, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे तो इसको इससे काटेंगे तो ये निकल के आता 4। तो ये क्या आ जाएगा 44%। तो आंसर क्या आ जाएगा 44%। क्लियर आपको, ये दोनों मेथड आपको मैंने बता दी है। एक एक जो थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और फास्ट हो जाएगी, उसमें आप अपने माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन कर लेंगे। तो उसको करते हैं हम लोग। उसमें क्या करना है आपको, अब आपकी लेंथ है, लेंथ कितनी 20% है, 20% को क्या करके इसको इस तरह लिखेंगे हम लोग। ये क्या हुआ राइज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 100% में से 100% में क्या करेंगे ये परसेंटेज ऐड कर देंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 120%। क्लियर है। सिमिलरली हमारे ब्रेथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 20% क्या हो इसके अंदर भी राइज है तो ये क्या हो जाएगी वही 100% प्लस क्या कर देंगे 20% इज इक्वल टू 120% निकाल देंगे। तो अब क्या हमें क्या चाहिए एरिया चाहिए, एरिया चाहिए तो क्या होगा एल इंटू बी करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स ये बता रहा हूँ क्योंकि हमें क्या करनी है परसेंटेज होती है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 1/100 निकालना, तो 2 जीरो है ना ये। तो हम लोग क्या करते हैं इनिशियली इन 2 जीरो को यहीं से रिमूव कर देंगे। तो आप इसको 120 की बजाय आप पढ़िए सिंपल लास्ट का जीरो भी रिमूव कर दीजिए और परसेंटेज भी रिमूव कर दीजिए। तो इसको सिंपली पढ़िए 12, इसको भी सिंपली पढ़िए 12, क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज को भी रिमूव करना है और जीरो को भी रिमूव करना है। तो अब हमारे पास नंबर बचे हैं 12 और उसके बाद जो लेंथ बची है 12 और ब्रेथ भी बची है वो 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता है मेरे पास 144। तो ये कितना हुआ 100 से कितना प्लस है 44 क्या हुआ राइज हो गया, कितना राइज हुआ 44। तो हमारा क्या होगा डायरेक्ट ये आंसर निकल जाएगा। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक्स है, थोड़ा आप इसको थोड़ा और ढंग से समझेंगे तो आप कैसे बिल्कुल ही कम टाइम में आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको। लेंथ है आपकी, लेंथ कितनी हुई है 20% क्या हुआ राइज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ 120% हो गया, हम लोगों ने फर्स्ट आपको बता दिया। सिमिलरली ब्रेथ है, ब्रेथ भी क्या हुआ 20% क्या हुआ राइज हुआ, इसके अंदर राइज हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो हम लोगों ने आपको बताया कि यहाँ पर जब भी राइज की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे 100% में वो परसेंटेज ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो हम लोगों ने यही किया 100%, तो हम लोगों ने क्या कर दिया इसके अंदर अपने वो परसेंटेज ऐड कर दी तो ये निकल के आता 120%। क्लियर। तो अब आप लोग क्या करिए इसमें से एक जीरो कम कर दिए, एक जीरो यहाँ कर दीजिए। तो आप इसको 120 की बजाय सिंपल पढ़िए 12, इसको पढ़िए सिंपल 12 पढ़िए। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 12 करेंगे तो ये निकल के आता है हमारे पास 144। तो ये क्या है 100 से कितना प्लस है 44 प्लस है। तो इसका अलावा ये कितने का राइज है 44 प्लस है, तो हमारा आंसर क्या है यही आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैंने तीनों मेथड बता दीजिए, कोशिश करिए जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड आप अप्लाई करिए। थर्ड मेथड से आपकी कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थर्ड मेथड से हम लोग डायरेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं इस मेथड को अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उससे हम लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई क्या होता है 10 20 20% क्या होती है बढ़ जाती है। 20% क्या लेंथ क्या होती है 20% इंक्रीज हो रही है, 20% क्या हो रही है बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख सकते थे इसको 120%। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला परसेंटेज को रिमूव कर दिया और लास्ट के जीरो को भी रिमूव कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12। सिमिलरली मतलब ब्रेथ है, ब्रेथ में क्या करा है 10% क्या होता है घट जाती है। तो यहाँ पर 10% का कमी है तो हम लोग क्या करते हैं 100% में से 100% में से क्या करते हैं 10% क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये निकल के आते हैं हमारे पास 90%। तो हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली यही करेंगे, ये परसेंटेज रिमूव कर देंगे और एक जीरो रिमूव कर देंगे तो ये निकल के आता है 190। तो एरिया निकालेंगे, एरिया निकल के क्या आएगा एल इंटू बी निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 12 इंटू क्या करेंगे 9 करेंगे तो ये निकल के आता है 108। तो ये क्या हुआ 100 से कितना प्लस है 100 से क्या हुआ 8 प्लस है।
तो हमारा राइज ये 100 से प्लस है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालेंगे, लेंथ आपकी निकल के आएगी 20% राइज है 120, तो हम क्या बोलूँगा इसको 12। सिमिलरली वेड्थ है, विड्थ क्या हुई, डिक्रीज हुई, विड्थ ब्रेथ क्या हुई, डिक्रीज हुई 10%, तो 100 में से माइनस करेंगे 90, 90 को उनमें लिखूँगा 9, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 108, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 108। 100 से कितना प्लस है, 8 प्लस है, हमारा जो है वृद्धि हुई है, तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। देखिए एक लाइन के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया। क्लियर है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में कैसे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 8% वृद्धि हो जाती है और उसकी चौड़ाई में 5% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रीवियस के उस क्वेश्चन में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमारी परसेंटेज काफ़ी इजी दे रखे थे, यहाँ पर क्या हो थोड़े परसेंटेज थोड़ी डिफरेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप जो हमारा जो सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड जो रेशियो का है आप उसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। या फिर क्या करिए, आपको जो सक्सेसिव मेथड का जो सक्सेसिव फार्मूला बताया हुआ उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो अब आपके पास कौन सा मेथड हो गया, सक्सेसिव वाला, जिसके अंदर हम लोग एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 करेंगे। सेकंड क्या होगा, हम परसेंटेज का क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इससे में भी हम लोग थोड़ा इजी निकल पाएंगे। थर्ड मेथड जो मैंने आपको उसको आप के मेथड, सर के मेथड बोल दीजिए, वो थोड़ा इजी रहेगा आपके, उसमें क्या होगा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। पर यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी परसेंटेज डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव वाला मेथड अप्लाई करेंगे, तो इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, लेंथ में क्या हुआ, राइज हुआ, लेंथ कितनी बड़ी 8% क्या हुआ, राइज हुई। ठीक है। और सिमिलरली क्या ब्रेथ क्या हुआ आपकी 5% क्या हुआ, दोनों इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये भी साइन प्लस का, ये भी साइन प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा 8 + 5 + 8 × 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये निकल के आएगा 13 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14, 40 करेंगे, यह निकल के आएगा हमारा 40/100 करेंगे तो निकल के आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, तो मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस ऑप्शन में दे नहीं रखा, शायद यहाँ रह गया गलती से, तो ये आएगा 13.4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13.4 आ जाएगी। आप क्या सक्सेसिव मेथड से थोड़ी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो हम लोग इसको ये आपको मेथड बताते, तो इसमें आप क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड को लगाएंगे। आपके पास तीनों मेथड आ गए, सक्सेसिव आ गया, फ्रैक्शन आ गया और के मेथड भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ क्या कहता है। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई, इसमें क्या हुआ 33.1/2% की वृद्धि हो जाती है, उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन रहेगा। तो अब आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ता है कि आपका क्वेश्चन कैसे है और आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो अब मैंने आपको दोनों तीनों मेथड बता दिए थे। हम लोग हमारे पास सक्सेसिव मेथड भी है, उसके बाद क्या करते हैं परसेंटेज को टू क्या करते हैं फ्रैक्शन वाला मेथड भी, और के मेथड भी है। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ये मेथड अप्लाई होगा नहीं, ये भी मेथड अप्लाई नहीं, हम लोग क्या करेंगे इसको अप्लाई करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन। तो लेंथ क्या हुआ इसको 37.1.1/2% का क्या हुआ, राइज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं इसको परसेंटेज को क्या करते हैं फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3/8, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 3/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ थी आपके पहले 3 थी, उसमें क्या हुआ 3 का क्या हुआ राइज हो गया, तो नई लेंथ कितनी निकल के आई 11 निकल के आई। सिमिलरली अब हम लोग निकालते हैं ब्रेथ की, तो ब्रेथ में क्या हुआ 20% का क्या हुआ राइज हुआ, तो इसको 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा 5/6। तो इसका मतलब क्या होता 5 थी, राइज होके क्या हुआ इसमें वृद्धि हुई, तो हम लोग क्या करेंगे राइज करेंगे। तो ब्रेथ भी क्या हो गया आपकी 5 थी, 5 से राइज होकर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं यहाँ 8 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 66। तो अब क्या हुआ, आप देखिए ना आपका ये एरिया, एरिया क्या होता है एल इंटू क्या होता है बी होता है, यही तो निकाला। तो एरिया क्या हुआ आपका, एरिया क्या हुआ 40 से राइज होकर क्या होगा 66%। अब अगर हम एरिया की परसेंटेज परसेंटेज वाइज चेंज करें
हमें क्या कर रहा है, क्षेत्रफल का प्रतिशत में निकालना है, तो एरिया का निकालेंगे। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारा 26 का। कितने का आ रहा है, 26 का। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 40 से। इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस टू दिस, इससे काटेंगे तो 2, ये आ जाएगी 5, इसको करेंगे यहाँ से तो 1 3, तो निकल के आएगा हमारे पास 65%। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू निकल के आएगी 65%। तो ये डिपेंड करता है कि आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए, जिससे क्या हुआ, अगर एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दे आप तो उसको थोड़ा ढंग से कर पाएंगे। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा मेथड लगाया, परसेंटेज का जो मेथड था हम लोगों ने इसको वो किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजाओं में 40% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क। सिमिलरली क्या होता है, हम अब पहले हम रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, अब हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे। क्लियर है। तो इसमें भी क्या होता है, जो एरिया होगा वो क्या होगा आपका, लेंथ इंटू लेंथ की बात करेंगे। तो इसकी क्या करा है, लेंथ के लिए क्या करा, 40% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, राइज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, राइज हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट जो के मेथड शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ 40%, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 140%। इसकी बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ 14। क्लियर है। सिमिलरली क्या उस नेक्स्ट में हमारी जो लेंथ रहेगी वो भी क्या हुआ 40% राइज हुआ, तो वो भी क्या आ जाएगा 140%। तो ये भी किसको क्या लिख सकता हूँ 14। क्लियर है। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये निकल के आता है मेरे पास 196। क्लियर है। तो अब ये क्या हुआ, एरिया एरिया क्या हुआ हमारा 196 हुआ। तो इसका मतलब क्या, 100 से कितना प्लस हुआ 96, तो हमारा क्या हुआ, कितना राइज हुआ 96। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 96। तो देखिए मैंने क्या किया, कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करके आपको एक थर्ड मेथड और बता दिया, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, आप चाहे ढूंढें। तो हम लोग ने क्या किया, हमने कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए देखिए ये मेथड आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, सिमिलरली कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% कमी की जाए, तो हम लोग सिमिलर करते हैं। इसमें क्या हुआ, 50% की कमी कर दी। तो अब वो आपको मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताया था आपको कि जब हम लोग क्या आते हैं कमी करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100% में से वो परसेंटेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर यही हुआ, हम लोग का क्या हुआ, कमी हुई, तो हम लोग क्या करें, 100% में से ये परसेंटेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये निकल के आता है मेरे पास 50%। तो इसको क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंपल 5 लिख देता हूँ। सिमिलरली जो सेकंड लेंथ होगी उसको भी क्या 100% माइनस क्या हो जाएगा 50%। तो ये निकल के आएगा 50%। इसको भी क्या, मैंने परसेंटेज भी रिमूव कर दिया और एक जीरो भी रिमूव कर दिया, तो ये निकल के आता है 5। तो अब मुझे निकालना एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ होगा। तो ये कितना है 5 इंटू क्या करता हूँ 5, ये निकल के आएगा 25। तो अब क्या हो, ये तो क्या हो गया हमारा 100 से क्या हुआ, एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया क्या हुआ 100 से कम है, 100 से कितना कम है, 75 कम है। तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा 75 आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। तो अब आपको देखिए कितनी इजी वे में आपको मैंने कर दिया। मैं थोड़ा सा एक फास्ट रिवीजन करा देता हूँ, हम डायरेक्ट जो हमारा मेथड उसी को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग केक के जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। आप देख लेना ये मेथड आपको किसी भी यूट्यूब चैनल ने या यूट्यूबर हैं जितने, उन्होंने अभी तक किसी ने भी आपको ये मेथड नहीं बताया। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ क्या हो 20% राइज हो, 20% जब बढ़ती है इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं 100% में वो परसेंटेज ऐड कर देते हैं। तो ये निकल के आती है हमारे पास 120%। तो मैं क्या करता हूँ, एक जीरो रिमूव कर देता हूँ, परसेंटेज रिमूव कर देता हूँ, तो 12 बचा देता हूँ। सिमिलरली ब्रेथ है, ये भी क्या हुआ 20% क्या हुआ, इसके अंदर भी इंक्रीज हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको भी 120% लिखेंगे तो 12 हटा दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा 144। तो ये क्या हुआ 100 से कितना प्लस है, 100 से कितना प्लस है 44। तो कितना आंसर क्या आ जाएगा हमारा 44% का क्या होगा, राइज होगा। आंसर क्या आ जाएगा, राइज होगा। बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। मान लीजिए तो परसेंटेज ईजी आ गई तो हम लोगों ने डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसको दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग क्या, लेंथ क्या हुआ 20% राइज हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे 120% होना था, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको 12। सिमिलरली जो ब्रेथ है 90 क्या हुआ, कम हुई घटी हुई है, तो हम क्या करते हैं 100% में से माइनस कर देते हैं। तो ये निकल के आता है 90%। तो इसको सिंपली लिख देते हैं 9, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 108। 100 से कितना प्लस है 8 प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर थोड़ी सी परसेंटेज क्या होगी, डिफरेंट टाइप की आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेसिव का जो फार्मूला है हम लोग उसको उसको लगाते हैं।
सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा 8 + 5 प्लस क्या आ जाएगा 8 × 5 प्लस डिवाइडेड बाई 40 करेंगे इंटू डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा। देखिए ये तो 13 तो है ही है, यहाँ पर ऑप्शन में क्या गलती लिखे तो ये 13 तो आएगा और समथिंग क्या हो जाए प्लस ये आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाता, इसकी जो आंसर निकल के आता 13.4, ये वैल्यू हमारी क्या निकल के आती। तो ये आ जाती हमारे 4/10, इसको करेंगे सॉल्व तो ये निकल के आता 13.4, वैल्यू हमारा आंसर 13.4 आया था। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें भी क्या परसेंटेज डिफरेंस आ गई तो हम लोग क्या करें, हमारे पास जो थर्ड मेथड है, हमारे पास जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला मेथड हम लोग क्या करते हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर जो 37 1/2 है इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते 3/8 लिखते हैं। तो लेंथ क्या थी हमारी, पहले 8 थी, यहाँ से क्या हुआ राइज हुआ, यहाँ पर क्या राइज है तो वो हो जाएगी 11। सिमिलरली क्या होगा ब्रेथ है हमारी, क्या इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 20% इसको करेंगे तो ये आता है 1/5। तो मतलब क्या था पहले 5 था, राइज होकर कितना हो गया 6। तो एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 66। तो एरिया कहाँ से हुआ, एरिया में कितना का डिफरेंस है 26 का, कहाँ से स्टार्ट हुआ 40 से, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। क्लियर है। इसको करते हैं तो ये और इसको काटेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 5, इसको काटेंगे यहाँ से तो वह ये आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 65%। तो आंसर क्या आता है 65%। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें करते हैं, इसमें भी क्या करें, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाए, क्या हुआ 40% का क्या सिंपल परसेंटेज है, तो हम लोग क्या करेंगे के मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं तो हम लोग 14, और सिमिलरली दूसरा क्या आता 14 करते तो ये आता 196। तो 96 प्लस है तो आंसर क्या आता डायरेक्ट हमारा ये आ जाता। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या हुआ 50% कमी कर दी तो लेंथ क्या होती 50% की कमी कर दी, 100 में से माइनस करते 50 तो क्या होता है 50% बचता है। हम इसको फिर 5 लिखते हैं सिंपल। सेकंड को भी, सेकंड भी लेंथ क्या होती है 50% क्या होती है कमी करती है ये दोनों, तो ये भी आता है 5, इसको 25 करते तो 100 से कितना कम है, 100 से -25 करेंगे तो ये कितना कम है 75 कम है। तो आंसर क्या आता है हमारा 75%। क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जो आज शॉर्ट ट्रिक्स बताई इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी हमारे पास और भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।